हेलो एवरीवन। तो आज हम इस वीडियो के द्वारा गुजरात बोर्ड का हिंदी जो कि क्लास 12th का है, इसके चैप्टर नंबर 18 मेरे राम का मुकुट भीग रहा है, जिसे लिखा है विद्यानिवास मिश्र ने। इस चैप्टर के पार्ट 1 को हमने इससे पहले वाले वीडियो में देखा। उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। आपने अगर वो वीडियो नहीं देखा है तो पहले आप उस वीडियो को देख लें, ताकि आपको इसके पार्ट 1 के भाग को पता चले कि आपने लिखा क्या है इस चैप्टर में। तो पहले आप उसे समझ लें, फिर इस वीडियो को देखें ताकि आपको ये क्लियर हो जाए। तो आइए इसे हम स्टार्ट करते हैं। पहले तो हमने देखा था कि जो लेखक है विद्यानिवास मिश्र, वो किस प्रकार से चिंतित है। क्योंकि उनके जो चिरंजीव है, एक कन्या है, वो संगीत में गए हैं और रात के 12 बजे के बाद भी वो लोग अभी तक लौटे नहीं हैं, और इसी के कारण वो अपने घर के दरवाजे पर कुर्सी लगाकर बैठे हैं उनके इंतज़ार में। और उसी वक्त उनको अपने दादी नानी की जो गीत थे वो याद आते हैं। उनको वो गुनगुनाते हैं कि किस प्रकार से जब ये विदेश चले जाते थे तो उनके घर में उनके दादी नानी इसी गीत को गाया करती थी। ये हमने पार्ट 1 में देखा। यहाँ कौशल्या, राम, सीता, लक्ष्मण किस प्रकार से सोच रहे हैं, या कौशल्या अपने पुत्र के लिए, राम के लिए, लक्ष्मण के लिए, सीता के लिए चिंतित है। क्योंकि वो ऐश्वर्य में रहने वाले व्यक्ति हैं और अब उनको वन में रहना पड़ रहा है, तो उसके लिए कौशल्या चिंता कर रही है। तो वही अभी की जो वास्तविक स्थिति है लेखक की, क्योंकि उनके बेटे और वो कन्या लौटी नहीं हैं, और वो इसी बारे में सोच रहे हैं कि कौशल्या की चिंता भी कैसी रही होगी जब राम, सीता और लक्ष्मण वनवास गए थे। तो अभी हजारों कौशल्याओं की स्थिति भी ऐसी ही होती है। क्या है, आइए देखते हैं इसमें। मन फिर घूम गया कौशल्या की ओर, फिर से ये सोचने लगे लाखों करोड़ों कौशल्याओं की ओर, और लाखों करोड़ों कौशल्याओं के द्वारा मुखरित एक अनाम अरूप कौशल्या की ओर। अनाम जिसको हम जानते नहीं हैं, अरूप जिसको हमने कभी देखा नहीं है, जिसका कोई रूप नहीं है। इन सब के राम वन में निर्वासित है, यानी सबके राम, सबके पुत्र को वन में निकाल दिया गया, उनसे दूर कर दिया गया है। पर क्या बात है कि मुकुट अभी भी उनके माथे पर बंधा है और उसी के भीगने की इनकी इतनी चिंता है। क्या बात है कि आज भी काशी की रामलीला आरंभ होने के पूर्व एक निश्चित मुहूर्त में मुकुट की ही पूजा सबसे पहले की जाती है। क्या बात है कि तुलसी ने कानन को सत अवध समाना कहा और चित्रकूट में ही पहुंचने पर उन्हें कली की कुटिल कुचाल दिख पड़ी। क्या बात है कि आज भी वनवासी धनुर्धर राम ही लोकमानस के राजा राम बने हुए हैं। कहीं ना कहीं इन सब के बीच एक संगति होनी चाहिए। अब इसमें क्या कहा गया है कि लाखों करोड़ों कौशल्याओं की स्थिति भी ऐसी ही है जिनके पुत्र निर्वासित हो चुके हैं। निर्वासित अर्थात निकाल दिए गए हैं, उनको दंड मिला है। और अभी भी राम के वन जाने के बाद भी ऐसा प्रतीत हो रहा है कि मुकुट अभी भी उनके माथे पर भी लगा है। लोग अभी भी उनको पूजते हैं, उनको मानते हैं, और इनको उनके मुकुट की भीगने की इतनी ही चिंता है। कि चिंता क्यों हो रही है? क्योंकि वो वन में गए हैं, उनको इस तरीके के जीवन की आदत नहीं है। एक माँ को पुत्र के प्रति इस तरीके की अवस्था में चिंता होना लाजमी है, इसीलिए कौशल्या को भी ऐसी चिंता हो रही है। क्या बात है कि आज भी काशी की रामलीला, जब काशी में रामलीला होती है, जब उसका आरंभ होता है, तब भी सबसे पहले मुकुट की ही पूजा की जाती है। और बोला है तुलसीदास ने कानन को सत अवध समाना कहा है, और चित्रकूट में ही पहुंचने पर उन्हें कली की कुटिल चाल दिख पड़ी है।
ये तुलसी ने किस प्रकार से संबोधन किया वो लिखा गया है। क्या बात है कि आज भी वनवासी धनुर्धर राम ही लोकमानस के राजा राम बने हुए हैं। आज भी धनुर्धर राम जो लोगों के जीवन में राजा बने हुए हैं, अभी भी राजा राम ही हैं उनके मन में। कहीं ना कहीं इन सब के बीच एक जुड़ाव है, एक संगति है, मेल है। अभिषेक की बात चली, मन में अभिषेक हो गया, मन में राम के साथ राम का मुकुट प्रतिष्ठित हो गया, मन में प्रतिष्ठित हुआ। इसलिए राम ने राजकीय वेश उतारा, राजकीय रथ से उतरे, राजकीय भोग किया, पर मुकुट तो लोगों के मन में था, कौशल्या के मातृ स्नेह में था। वह कैसे उतरता? वह मस्तक पर विराजमान रहा और राम भीगे तो भीगे, मुकुट न भीगने पाए, इसकी चिंता बनी रही। राजा राम के साथ उनके अंगरक्षक लक्ष्मण का कमरबंद दुपट्टा भी प्रहरी की जागरूकता का उपलक्षण न भीगने पाए और अखंड सौभाग्यवती सीता की मांग का सिंदूर न भीगने पाए। सीता भले ही भीग जाए। राम तो वन से लौट आए, सीता को लक्ष्मण फिर निर्वासित कराए, पर लोकमानस में राम की वन यात्रा अभी नहीं रुकी है। मुकुट, दुपट्टे और सिंदूर के भीगने की आशंका अभी भी साल रही है। कितनी अयोध्याएं बसी, उजड़ी, पर निर्वासित राम की असली राजधानी जंगल का रास्ता अपने कांटों, कुसों, कंकड़ों, पत्थरों की वैसी ही ताज़ा चुभन लिए हुए बरकरार है, क्योंकि जिनका आसरा साधारण गंवार आदमी भी लगा सकता है, वे राम तो सदा निर्वासित ही रहेंगे और उनके राजपाट को संभालने वाले भरत अयोध्या के समीप रहते हुए भी उनमें भी अधिक निर्वासित रहेंगे। निर्वासित ही नहीं बल्कि एक काल कोठरी में बंद जिलावतनी की तरह ही बिताएंगे। अब इसमें क्या कहा गया है कि जैसे अभिषेक की बात चली कि राम जी का राज्य अभिषेक होगा, मन में एक कोई भी बात चलती तो मन में उस कल्पना को हम लोग धारण कर लेते कि हाँ ये चीज़ ऐसे होगा। मन में राम के साथ राम का मुकुट प्रतिष्ठित हो गया कि राम जी को मुकुट पहना दिया गया है, इसलिए राम ने राजकीय वेश उतारा और वो रथ से उतरे। सारे सिचुएशन को दिखाया जा रहा कि ऐसे मुकुट पहना, राजकीय वेश उतारा, राजकीय रथ से उतरे, राजकीय मुकुट पहनकर वो लोगों के मन में था। क्या? मुकुट तो लोगों के मन में था, कौशल्या माँ के स्नेह में था। वह कैसे उतरता? भले वो वनवास चले गए, लेकिन माँ कौशल्या अभी भी उसे ये सारी सिचुएशन में कल्पना करती है। वो तो माँ का प्यार है, वह कैसे उतर सकता है? अभी भी कहा गया है इसमें कि राम भीगे तो भीगे, मुकुट नहीं भीगना चाहिए, इसकी चिंता बनी हुई है कि राम को थोड़ा कष्ट हो तो हो, परंतु मुकुट पे कोई आँच नहीं आनी चाहिए। राम का जो सम्मान है वो लोगों में हमेशा बरकरार रहना चाहिए, क्योंकि वो एक आज्ञाकारी पुत्र थे, अपनी प्रजा के बारे में सोचने वाले व्यक्ति थे। और उनके अंगरक्षक लक्ष्मण का कमरबंद दुपट्टा भी न भीगने पाए। ये उनकी चिंताओं के बारे में कहा गया, कौशल्या की चिंता के बारे में कि वो चिंता कैसे कर रही है। और सीता, अखंड सौभाग्यवती सीता की मांग का सिंदूर भी न भीगने पाए। सीता भले ही भीग जाए, लेकिन इन सभी चीज़ों में कुछ भी नहीं होना चाहिए, इन सभी चीज़ों को कुछ भी नहीं होना चाहिए। राम तो वन से लौट आए हैं, लेकिन सीता को लक्ष्मण फिर निर्वासित करवाएं, यानी यहाँ तो सीता का दोहरा निर्वासन हो गया। वो 2 बार निर्वासित हो गई, उनको 2 बार निकाला गया। एक बार तो वो वन में गई थी, फिर सेकंड बार जब वो आई थी तो सारे लोगों ने रावण के यहाँ रहने के कारण उन पे शक किया था, तो इससे क्या हुआ था, वो धरती में समा गई थी। तो ये जो यात्रा है, कौशल्या कैसे चिंता कर रही हैं, ये सारी स्थिति को यहाँ पे दिखाया गया है। कितनी ही अयोध्या ऐसी बसी, ऐसी उजड़ी, निर्वासित जो निकाले गए। राम की असली राजधानी जंगल का रास्ता वो कैसे कांटों भरा था, पथरीला था, जिससे एक चुभन लिए वो बरकरार है कि किस प्रकार से उनको कष्ट हुआ होगा।
जिनका आसरा साधारण गंवार आदमी भी लगा सकता है कि अगर उसको जंगल में रहना पड़े, साधारण व्यक्ति को भी, तो वो भी इतना तो समझ ही सकता है कि किस प्रकार का कष्ट होगा। वे राम तो सदा निर्वासित ही रहेंगे और उनके राजपाट को संभालने वाले भरत अयोध्या के समीप रहते हुए भी उनसे भी अधिक निर्वासित रहेंगे। मतलब उनको पता है कि राम का राज्याभिषेक होने वाला था, लेकिन वो ऐसा नहीं हुआ। वो वन में कैसे चले गए, वो अपने भाई को इतना मानते थे और उनके पास में रहते हुए भी उनसे भी ज़्यादा दुख भरत को हो रहा था। वो तो और अधिक निर्वासित, यानी और भी बुरी तरीके से निकाला हुआ उस समान है वो, क्योंकि उनको राजपाट की कोई दिलचस्पी नहीं थी भरत को, लेकिन उन्हें बनाया गया था। क्यों? अगर आपने रामायण देखा होगा तो ये आपको पता चल जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। सोचते सोचते लगा कि इस देश की ही नहीं पूरे विश्व की एक कौशल्या है जो हर बारिश में बेसुर रही है। मोरे राम के भीजे मुकुट, मेरे राम का मुकुट भी भीग रहा होगा, वो भी चिंता में है। मेरी संतान ऐश्वर्य की अधिकारिणी संतान वन में घूम रही है, उसका मुकुट उसका ऐश्वर्य भीग रहा है। मेरे राम कब घर लौटेंगे? मेरे राम के सेवक का दुपट्टा भीग रहा है, पहरुए का कमरबंद भीग रहा है, उसका जागरण भीग रहा है। मेरे राम की सहचारिणी सीता का सिंदूर भीग रहा है, उसका अखंड सौभाग्य भीग रहा है। मैं धीरज कैसे धरूं? मैं कैसे धीरज धरूं? मनुष्य की इस सनातन नियति से एकदम आतंकित हो उठा, आतंकित भयभीत हो उठना। ऐश्वर्य और निर्वासन दोनों साथ साथ चलते हैं। जिसे ऐश्वर्य सौंपा जाने को है उसको निर्वासन पहले से बदा है। जिन लोगों के बीच रहता है वे सभी मंगल नाना के नाती हैं, वे मुद मंगल में ही रहना चाहते हैं। मेरे जैसे आदमी को वे निराशावादी समझकर बिरादरी से बाहर ही रखते हैं। डर लगता रहता है कि कहीं उड़कर उन्हें भी दुख न लग जाए। पर मैं अशेष महत्वाकांक्षाओं के पीछे से झांकती हुई दुर्विनाश शंकाकुल आंखों में झांकता हूँ तो मंगल का सारा उत्साह फीका पड़ जाता है। यहाँ पे क्या कहा गया है कि सोचते सोचते ऐसा लगता है कि ये स्थिति उनके साथ नहीं है, तो पूरे विश्व में ही ऐसी स्थिति है, पूरे विश्व की कौशल्याओं की ही ऐसी स्थिति है। कौशल्या अभी भी चिंता कर रही है कि मेरे राम का मुकुट भीग रहा होगा। जो संतान आज ऐश्वर्यपूर्वक इतना धन दौलत होने के बावजूद वो आज वन में रह रही है, वन में घूम रही है, उसका मुकुट उसका ऐश्वर्य है, वो आज भीग रहा है। वो कब लौटेंगे राम, कब लौटेंगे? यहाँ तक कि उनके सेवक का दुपट्टा भी भीग रहा है, लक्ष्मण पहरुए पहरेदार का कमरबंद भीग रहा है, राम की सहचारिणी सीता का सिंदूर भीग रहा है, उसका अखंड सौभाग्य भीग रहा है। तो कौशल्या कैसे इस सिचुएशन में धीरज धर सकती है? मनुष्य की सनातन नियति, जो नियति है, जो वचन ये इस तरीके से है, ये किस प्रकार से एकदम से वो भयभीत हो जाती है ये सारी चीज़ सोचकर। ऐश्वर्य और निर्वासन दोनों साथ साथ चल रहे हैं। ऐश्वर्य भी है और उनको उनका सुख भी नहीं मिला, वो उनको निकाल दिया गया वहाँ से। जिसे ऐश्वर्य सौंपा जाने को है, जिनको ऐश्वर्य मुकुट, जिनको राज मुकुट पहनाने को है, वो आज जंगल में घूम रहे, उनको निकाल दिया गया वहाँ से। जिन लोगों के बीच रहता हूँ वे सभी मंगल नाना के नाती है, वे मुद मंगल में ही रहना चाहते हैं। मेरे जैसे आदमी को वे निराशावादी, यानी कवि निराशावादी समझ रहे हैं खुद को, और सारे लोग भी उनको निराशावादी ही समझ रहे हैं। डर लगता रहता है कि कहीं उड़कर उन्हें भी दुख न लग जाए। पर मैं अशेष मंगल कांक्षाओं के पीछे से झांकती हुई दुर्विनार शंकाकुल, यानी शंकाओं से व्याकुल होकर आंखों में झांकता हूँ तो मंगल का सारा उत्साह फीका पड़ जाता है। जैसे कोई भी सिचुएशन आती है जब आप बहुत चिंता में होते हैं तो हर तरफ आपको कुछ भी अच्छा नहीं लगता है, तो वही सिचुएशन यहाँ लेखक के साथ भी हो रहा है। वो शंका से व्याकुल हैं, उनको हर कुछ फीका नज़र आ रहा है। क्या?
जैसे बंधनवार न दिखकर बटोरी हुई रस्सी की शक्ल में कुंडली मारे नागिन दिखती है। जैसे बंधनवार हम लोग दरवाजे पर लगाते हैं, वो उनको कैसे एक रस्सी की शक्ल में कुंडली मारे नागिन दिख रही है। मंगल घट औंधाई हुई अध फूटी गगरी छलकत जाए, उत्सव की रोशनी का ताम झाम, धुओं की गांठों का अंबार दिखता है। हर चीज इनको फीका नजर आ रहा है। मंगलवाद्य डेरा उखाड़ने वाले अंतिम कार बदार की उसास में बजकर एक बारगी बंद हो जाता है। मंगलवाद्य, जहाँ मंगल गीत गाए जा रहे हैं, कुछ भी उनको अच्छा नहीं लग रहा है। इसलिए यहाँ देखिए क्या लिखा है। लागती अवध भयावह भारी, मानहु काल राती अंधियारी, घोर जतु समपुर नर नारी, डर पही एक ही एक निहारी, घर मसान परिजन जनभूता, सुत हित मीत मनहु जमदूता, बागन बिटप बेली कुम्भलाई, सरित सरोवर देखी न जाही। ये कह रहे हैं कि इनको कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा है, हर कुछ इनको डरावना लग रहा है, काल रात्रि की तरह लग रहा है, काली रात्रि की जैसे अंधियारा ही हर तरफ इनको लग रहा है। भयावह दृश्य है ये। और घर मसान की तरह लग रहा है, परिजन तो जैसे भूत की तरह लग रहे हैं, और सरित सरोवर है। ये सब कुछ भी उनको देखने का मन नहीं हो रहा है। तो जब भी व्यक्ति चिंता में होता है तो उसे कुछ भी अच्छा नहीं लगता है, ये हमने इसमें देखा। तो इस प्रकार से ये हमारा पार्ट 2 यहाँ पे समाप्त होता है। उम्मीद है आपको यहाँ तक की स्टोरी समझ में आई होगी। तो प्लीज़ आप इस वीडियो को लाइक करना, सब्सक्राइब करना, कमेंट करना ना भूलें। थैंक यू।